हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहां पे इस चैनल पे टाइम टू टाइम आपके लिए लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन लीगल प्रॉब्लम पर वीडियो लेकर आए हैं। ये लीगल प्रॉब्लम अक्सर बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप हमारी लीगल वीडियो से अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रॉब्लम पे हम आज बात करने वाले हैं वो है एफआईआर से रिलेटेड। क्या होता है कि जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो अधिकतर केसेस में पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। तो इस केस में हमारे पास क्या रास्ता है, क्या ऑप्शन है कि कैसे हम अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और अगर एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस उसमें एफआईआर लगा देती है तो हमारे पास न्याय पाने का क्या रास्ता रह जाता है। तो ये सारी बातें, इस चीज़ का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपकी ना छूटे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम पुलिस के पास जाएं और अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। अब अधिकतर केसेस में जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वो मना क्यों कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उनके एरिया में कम से कम क्राइम हो, कम से कम एफआईआर दर्ज हो, इसीलिए वो ज़्यादातर केसेस में एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बाहरी बार बिना एफआईआर दर्ज करे ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी पावरफुल, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं तो पुलिस उनसे भी डरती है, उनके प्रभाव में रहती है कि भाई इतने बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो इसलिए भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि भाई पुलिस ने मना कर दिया है, अब हम अपनी बात आगे कैसे रखें, हमें जस्टिस कैसे मिले। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कोर्ट के ज़रिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इसके लिए पूरा तरीका समझ लेते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन में उस घटना की सारी डिटेल लिखनी है कि आपके साथ कैसे कैसे घटना घटित हुई और पुलिस ने कैसे आपकी एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया, लेकिन इसमें ये आरोपी हैं, ये हमारा इस तरह से मुकदमा बनता है और इसमें एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स लिखकर आप अपने एसपी को देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ये एप्लीकेशन डालनी है ताकि आपके पास उसकी रिसीविंग हो, आपके पास प्रूफ हो इन फ्यूचर कि हाँ आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन डाली है। उसके बाद आपको कोर्ट जाना है, एक अच्छा सा लॉयर हायर करना है जिनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो। आपके लॉयर एक पिटीशन तैयार करेंगे जिसे कोर्ट सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंडर देखेगी और जो भी आपका थाना पड़ता है उस थाने पर एक ऑर्डर भेजेगी कि इस मामले में रिपोर्ट भेजी जाए। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट भेजेगी। अब यहाँ पर कोर्ट आपसे, आपके लॉयर से पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि आप पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराएं, दूसरा रास्ता होता है कि आप कोर्ट में ही बयान दें। बेटर तरीका दोस्तों पहला होता है जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का होता है। अब यहाँ पर आपके लॉयर कहेंगे कि भाई हमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करानी है। अब यहाँ पर पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि पुलिस चार्जशीट पेश कर देती है। चार्जशीट यानी कि दोस्तों उसमें पूरा रिकॉर्ड होगा कि ये आरोपी हैं, इन्होंने ये आरोप करा है और इन पर ये केस बनता है। दूसरा ऑप्शन पुलिस के पास होता है कि वो एफआईआर दे दें। एफआईआर यानी कि दोस्तों फॉल्स रिपोर्ट, यानी कि पुलिस उसको खारिज कर देती है एफआईआर को, ये कहते हुए कि एफआईआर झूठी है, कोई आरोप नहीं बनता और ये केस वहीं की वहीं क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एफआईआर लगने के बाद आम आदमी निराश हो जाता है, उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता, वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब आगे मेरे को शायद जस्टिस ना मिल पाए। लेकिन यहाँ हमारे पास रास्ता है। अगर आपकी एफआईआर झूठी नहीं है तो आप इस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। आपको कोर्ट जाना है, एक लॉयर हायर करना है और आपका वकील एक प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में दाखिल करेंगे। इस पिटीशन को हम नाराज़गी पिटीशन भी कहते हैं दोस्तों। इस पिटीशन को कोर्ट सेक्शन 190 के अंडर देखेगी और सेक्शन 200 के अंडर आपके इसमें बयान होंगे जिसमें आप पूरी डिटेल्स देंगे कि जो पुलिस के द्वारा एफआईआर लगाई गई है वो गलत है, झूठी है। फिर सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंडर आप सारे एविडेंसेस शो करेंगे जो कि आपके बात को प्रूफ करते हैं। उसके बाद सेक्शन 204 सीआरपीसी के अंडर कोर्ट उस बंदे के खिलाफ, जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर है, उसके खिलाफ एक नोटिस इशू करती है। उसके बाद उस बंदे को कोर्ट में आना है और सबसे पहले अपनी बेल करवानी है। उसके बाद आपका केस चलता है, यानी कि ट्रायल चलता है। तो दोस्तों ये जाना हमने पूरा तरीका कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो आपके पास कौन सा रास्ता है, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस एफआईआर लगा देती है तो आप क्या कर सकते हैं।
उम्मीद है ये लीगल जानकारी, ये लीगल नॉलेज आपके कहीं ना कहीं काम आई हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई और भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो उसे भी सही रास्ते का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।